हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। भाई 3 दिन दो पारियां यानी कि 6 शिफ्ट हो चुकी है टोटल। लगभग 30 तारीख को 2 शिफ्ट, 31 तारीख को 2 शिफ्ट और आज 1 अगस्त को 2 शिफ्ट, यानी कि 6 शिफ्टों में आपका बिहार स्टाफ नर्स का पेपर हो चुका है। अब तक की सभी शिफ्ट का मैं निचोड़ कंक्लूजन बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपका पेपर रहा है। इसी के साथ ये भी बताऊंगा कि 3 अगस्त वाले जो बच्चे हैं, जो पेपर है, उनको ये कौन सी गलती नहीं करनी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, लास्ट जरूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आपकी अगरबत्ती यानी लाइक सेशन बनता है ना, लाइक का सेक्शन बनता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे शिफ्ट वाइज बता रहा हूं, ठीक है। आराम से ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहां पे मैं 30 जुलाई को अगर मैं यहां पे बेटा बात करूं आप लोगों से, ठीक है, 30 जुलाई को मैं बात करूं, यहां पे 2 शिफ्ट का पेपर रहा था। ये तो फर्स्ट शिफ्ट थी आपके, ये थी आपके सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत बच्चों ने कहा था माइल्ड पेपर रहा है, सेकंड शिफ्ट के अंदर कहा था मॉडरेट पेपर रहा है। यहां पे कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग कि 3 तारीख को पेपर कैसा आने वाला है। उसके बाद 31 जुलाई की अगर मैं बात करूं, 31 जुलाई को भी यहां पे आपके फर्स्ट शिफ्ट रही है और सेकंड शिफ्ट रही है, ठीक है। अगर मैं बेसिकली यहां पे बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मॉडरेट लेवल का पेपर रहा था और सेकंड के अंदर भी मॉडरेट ही लेवल का पेपर रहा था, ठीक है। हाँ, इसके अंदर माइल्ड किसी बच्चे ने कहा नहीं था हमसे कि माइल्ड लेवल का पेपर आया है। रही बात, मैं आज की कर लेता हूं। जैसा कि हम डेली पेपर का एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद एक वीडियो शूट करते हैं आप लोगों के लिए कि भाई किस किस प्रकार से पेपर रहने वाला है। यहां पे अगर मैं 1 जुलाई को अगर मैं बात करूं तो 1 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट ले लो और सेकंड शिफ्ट ले लो। यहां पे 1 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में कह रहे हैं कि सर माइल्ड सीवियर पेपर आया है। माइल्ड सीवियर कह सकते हैं कि कुछ हल्का फुल्का सीवियर लेवल का था, और सेकंड के अंदर तो वही माइल्ड लेवल का दे दिया रे भाई इन्होंने, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने पेपर सॉल्यूशन करवाया है। देखो यहां पे माइल्ड, मॉडरेट, 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 माइल्ड सीवियर और मॉडरेट हो सकता है। अब हमारे पास चांस क्या बनता है, यहां पे अगर मैं इन तीनों का कंक्लूजन निकालूं यहां पे, तो मॉडरेट टू सीवियर की ओर पेपर रहा है, ठीक है। याद रखना 30 जुलाई को यहां पे ज्यादातर तो नहीं लेकिन ठीक ठाक सवाल पूछे थे यहां पे, जो कि माइल्ड और मॉडरेट के अंदर। लेकिन 31 जुलाई को यहां पे जो मॉडरेट लेवल का ये वाला जो फर्स्ट शिफ्ट थी, इसके अंदर 1 लाइनर एमसीक्यूज पूछे थे आप लोगों से। क्या पूछे थे? 1 लाइनर एमसीक्यूज ज्यादा पूछे हैं, ठीक है। आज भी यहां पे फुल फॉर्म ज्यादा पूछी है आप लोगों से, है ना, किसी चीज की क्या फुल फॉर्म होती है। आज के पेपर यानी 1 जुलाई को पेपर के दिन भी आप लोगों से 1 लाइनर एमसीक्यूज ही ज्यादा पुटअप हुए हैं, है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है पेपर इस समय 1 लाइनर पे ज्यादा बन रहा है आपका। किस पे बन रहा है? 1 लाइनर पे ज्यादा बन रहा है। कंक्लूजन अगर मैं यहां पे निकालूं कि कौन से सवाल, तो यहां पे सीएचएन और न्यूट्रिशन के साथ ही ओबीजी, ये 3 जो सब्जेक्ट है ना भाई, ये मेजर सब्जेक्ट है और गजब तरीके से भाई साहब ये अपने आप रोल प्ले कर रहे हैं। ये 3 सब्जेक्ट गजब तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं। इन पेपर अगर ये 3 सब्जेक्ट में से देखूं तो अप्रोक्स 80%, अगर ये तीनों शिफ्ट का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो सीएचएन, न्यूट्रिशन और ओबीजी, ये 3 से ज्यादा सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? आप लोगों के सामने अभी पेपर सॉल्यूशन करवाया हम लोगों ने, हर एक शिफ्ट का, यानी 6 पेपर सॉल्यूशन करवा चुके हैं। आप लोगों के सामने है रे भाई रिजल्ट, है। हाँ, आपको पता है 2 तारीख को पेपर नहीं है, अब 3 तारीख को पेपर है। 3 तारीख को भी 2 शिफ्ट में पेपर होगा, वो भी आपको सॉल्यूशन नहीं, एक शायद सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा, ठीक है। हाँ, इवनिंग में होगा आई थिंक, तो उसके अंतर्गत भी हम पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, सीएचएन, न्यूट्रिशन और ओबीजी ये तो बिल्कुल पक्का कर लो। इसके अलावा प्लस में एडिशनल, आप रिसेंटली आपको लग रहा होगा साइकेट्रिक से रिलेटेड भी सवाल आए हैं, साइकेट्रिक से भी सवाल आए हैं। साइकेट्रिक से रिलेटेड सवाल के साथ ही जैसे आप लोगों से हमको सवाल प्राप्त हुए हैं साइकेट्रिक से के अलावा यहां पे आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। हाँ, इनसे रिलेटेड भी सवाल यहां पे मेन हमें देखने को मिले हैं अब तक के 6 पेपर के कंक्लूजन के अंतर्गत, क्योंकि अब तक 6 शिफ्ट के अंदर टोटल 6 पेपर हो चुके हैं। कितने पेपर हो चुके हैं? 6 पेपर हो चुके हैं। अब याद रखना, मैं पहले ही कह देता हूं, बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर 31 तारीख के पेपर माइल्ड था, मतलब उनका सबका सिलेक्शन होगा, हमारा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्या अपनाई जाएगी? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद में आपका क्या बनेगा बेटा? रिजल्ट बनेगा। क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान
आपका क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा। समझ गए सारे? तो याद रखने का ये कंक्लूजन रहा है कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा कमांड अच्छे से कर लेना 3 तारीख वाले, है ना? 3 तारीख वाले बच्चे, इसी के साथ साइकेट्रिक और फंडामेंटल, ये 5 सब्जेक्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जिससे आपका 3 तारीख का पेपर को आप क्रैक कर सकते हैं, बन सकता है, बिल्कुल आ सकता है, याद रखिएगा। साथ ही मैं आपको बात बताऊं, यहां पे कुछ बच्चे हैं जो जिनका कमेंट आया था कि सागर सर हम लोग बोले 100 में से 92 करके आए हैं और बोले थोड़ा नेगेटिव में मामला चले गया, तो नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा सा दूर ही रखना है। मैं फिर कह रहा हूं जो एमसीक्यूज नहीं आता उसको छेड़ना नहीं है ना? हाँ, और एक और बात, ये भी नहीं है कि सागर सर ने तुक्का लगाना बताया तो हम तुक्का लगाना भी बता देंगे, नहीं, गलत बात। तुक्का तभी लगाना है तब आपको लगे कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है, तो उस समय फिर आप तुक्के वाली जो टेक्निक है वो इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन मारना नहीं है तुक्का। समझ गए सारे? याद रखिएगा, मैक्सिमम आपको अपने दिमाग से विवेक, स्वयं विवेक से काम लेना है और अपना कंक्लूजन रखना है। 3 तारीख वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक रहें, हो सकता है माइल्ड टू मॉडरेट पेपर आ जाए, हो सकता है मॉडरेट टू सीवियर भी चले जाए, ठीक है? हाँ, लेकिन मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, बी कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है? हाँ, पेपर कैसा भी आए हम लोग आराम से उसको डील कर लेंगे। रे भाई कहां पे जा रहा है रे भाई तू, है? हाँ, पेपर को क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। क्लियर है? तो ये बात याद रखिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है? चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, ये हमारा पूरा कंक्लूजन रहा है आज का, है? हाँ, आज का पूरा कंक्लूजन रहा है। इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं, यहां पे अभी रिसेंटली आरआरबी की एक वैकेंसी आई है गजब तरीके से, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस आप सभी बच्चों के लिए यहां पे 12 अगस्त से एक बैच शुरू कर रहा है, आरआरबी का तेजस बैच शुरू कर रहा है ना, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच रहने वाला है ये, नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट आरआरबी का, शानदार, स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों में अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा नॉर्सेट 9 हमारे पास रिसेंटली अभी हमारे दरवाजे पे खड़ा है? हाँ, क्योंकि सितंबर में एग्जाम है, तो इसका एमसीक्यूज बैच आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इसके एमसीक्यूज बैच में गजब तरीके से पढ़ाया जा रहा है और नॉर्सेट 9 का 100 डे टारगेट बैच है, ये भी शानदार और जानदार तरीके से स्टार्टेड है। देखो ये स्टार्टेड है, ये 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ है अभी, है ना? अभी 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, हाल ही में, अभी 8-10 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है? हाँ, बड़े जोरों शोरों से चल रहा है ये वाला बैच। और रामबाण 3.0 ये नॉर्सेट फाउंडेशन बैच है भाई, 1 साल की वैलिडिटी और 2 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है हमारे पास। और साथ में आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे एसजीपीजीआई हो, चाहे केजीएमयू हो, चाहे आपका नॉर्सेट हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे आपका नर्सिंग ट्यूटर का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, ऑल नर्सिंग का प्रो टेस्ट सीरीज है वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से 20 जून से शुरू हो रहा था ये, ठीक है? हाँ, 135 टोटल टेस्ट है, याद रखिएगा, 7000 एमसीक्यूज है, गजब तरीके से रन कर रहा है। क्लियर है? चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।